हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। स्पेशली आपकी एसएससी की परीक्षाएं जो कि सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, आपकी जीडी है, आपकी सीपीओ है, आपके सीएचएसएल है, आपके एनडीए सीडीएस है, बैंक की है, रेलवे की सर्विस है, आपके स्टेट की कोई सर्विस है, निश्चित रूप से उन सभी के लिए हमारे ये क्वेश्चन होंगे। क्योंकि हम आपको जीके, जीएस, जीए, सीए और स्टैटिक जीके जो हिस्ट्री, पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, आपके डिस्कवरी, इन्वेंशन, डे, अवार्ड्स, स्टैटिक जीके, साइंस के फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर साइंस भी, जिन परीक्षा में कंप्यूटर साइंस आती है, यानी कि जीके जीएस हर एक परीक्षा में निश्चित रूप से ये आती है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, चाहे आपके किसी लेवल की परीक्षा दे हों, सभी परीक्षा में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज का हमारा इसका वीडियो का जो कि पहला क्वेश्चन होगा, पंकज अडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसे हराकर जीता? आपका ऑप्शन है ध्रुव सितवाला, आमिर सरखोश, विश्वानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ध्रुव सितवाला। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी, एम.एस. स्वामीनाथन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी हीरालाल चौधरी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंदु बरुआ निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए? आपको ऑप्शन दिए हुए शतरंज, हॉकी, स्नूकर और टेनिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाव के शक्ति केंद्र नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हुए रामागुडम, रावतभाटा, नारारा और करीपक्कम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये सबके लिए डेट याद होगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 1930, 1942, 1932 और 1940। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा 1942 को शुरू किया गया। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराएगा? आपको ऑप्शन दिए हुए कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर, सी बृहदेश्वर मंदिर और डी जनक सेव मंदिर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको ऑप्शन दिए संगीत, साहित्य, पत्रकारिता और नृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय महिला दवा का नाम बताइए जिसने नेपाल से इटली में आयोजित 30वें ग्रीष्म विश्वविद्यालय खेलों में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं दूती चंद, बी पिंकी प्रमाणिक, सी हिमा दास और सी शाम्भी सोनकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर होगा आपका ए। वो जो खिलाड़ी हैं वो हैं दूती चंद। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्टिकल 21 में किसका वर्णन किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जीवन का अधिकार, कानून का अधिकार, वित्त मंत्रालय, राज्यपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर, जीवन का अधिकार। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के जो विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए लोगों द्वारा किया गया विद्रोह, बी सिपाही विद्रोह के नाम से, सी जनता द्वारा की गई बगावत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। ये जो 1857 जो विद्रोह है, जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वो चर्बी वाले जो कारतूस जो मंगल पांडे पहले वो थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको ऑप्शन दिए हुए, लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, और डी लॉर्ड बेंटिक। तो ये 1857 के जो गवर्नर जनरल थे, इसका नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको राइट आंसर वो होगा सी। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो है लॉर्ड कैनिंग। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था, ये भी बड़ा ध्यान रखने की बात, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय इंग्लैंड के? आपको ऑप्शन दिए, ए बेंजामिन जिरायली के, ऑप्शन बी लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन सी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन डी लॉर्ड पाल्मस्टर्न। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा डी इज द राइट आंसर। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पाल्मस्टर्न। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? आपको ऑप्शन दिए हुए, ए बाज, बी कमल और रोटी, सी रुमाल, और डी 2 तलवारें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था वो है कमल और रोटी। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आपका ऑप्शन जन आक्रोश, ऑप्शन बी ईसाई मिशनरी का प्रबंधन, सी सैनिक असंतोष, और डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आपके जो कि ऑप्शन दिए जिन सब दिसंबर की डेट है, आपको तो सन याद रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, दिसंबर 1856 में जो इनफील्ड राइफल जो कि चर्बी वाले कारतूसों जो कि शामिल सेना में की गई थी, वो डेट है 1856, और 1857 वो क्रांति हो ही गई। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ? अब आपको शुरू होने मेरठ इसमें दिया हुआ है, अब समाप्त कहाँ हुआ ये आप बताना है। ऑप्शन दिए हुए पठानकोट, झांसी, दिल्ली और ग्वालियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि ये जो विद्रोह है जो 10 मई, ये इसमें डेट भी बड़े महत्वपूर्ण है, और 1857 में शुरू हुआ वो ग्वालियर में ख़त्म हुआ। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? आपको ऑप्शन दिए हुए, विनायक दामोदर सावरकर, D.R. होम्स, और डॉक्टर R.C. मजुमदार, और बहादुर शाह जफर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। 1857 जो संग्राम है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जो नाम दिया वो है विनायक दामोदर सावरकर। तो ए आपका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। आपको ऑप्शन दिए हुए, किसने ये षड्यंत्र बताया? जेम्स आउट्रम व W. टेलर,
और बी सर जॉन के, और सी सर जॉन लॉरेंस, और डी टी.आर. होम्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। एंड 18 जो विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी वो है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना भारतीय ने 1857 क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी। आपको ऑप्शन दिए हुए एम बी चौधरी, बी रामचंद्र पांडुरंग, सी जनरल यूरोज, और डी बहादुर शाह जफर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की जो क्रांति का किसने बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी गई। आपको ऑप्शन दिए हैं साइमन फ्रेजर, डी.आर. होम्स, हेनरी लॉरेंस, और इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा और वो होगा बी इज द राइट आंसर। यहाँ जो 1857 क्रांति को जो बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध की संज्ञा दी वो है टी.आर. होम्स। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। आपको ऑप्शन दिए हैं बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, और डी में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दिया हुआ है वो है ए इज द राइट आंसर, बैरकपुर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे। आपको ये कंपनी का नाम जो कि बताना है, 64वीं, 74वीं, 89वीं और 36वीं, और नेटिव इन्फेंट्री को नाम दिया ही है। तो आपको राइट आंसर बताना है वो हो जाएगा आपको बी इज द राइट आंसर, यानी कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं बहादुर शाह जफर, ठाकुर रणमत सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला शाही को, और डी में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी इज द राइट आंसर, यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली से पहले ही मार देती है। आपका ऑप्शन है नाना साहब ने, तात्या टोपे ने, अजीमुल्ला खान ने, और फकीर चंद जैन ने। तो आपका राइट आंसर रहेगा वो होगा ए। तो ये जो स्टेटमेंट जो आपने जो कहा था वो है नाना साहब। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी। आपको ऑप्शन है हंटर आयोग ने, पील कमीशन ने, साइमन कमीशन ने, और पब्लिक सर्वे आयोग ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी पील कमीशन ने। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह के परिणामस्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि 1:2। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। आपको ऑप्शन दिए हुए राज बहादुर, ऑप्शन बी एस सेन, ऑप्शन डी डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन डी एम ए एंकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। तो एस सेन, आपको 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सेन द्वारा लिखित 1857 के विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था। आपको ऑप्शन दिए हुए। तो आपको राइट आंसर बताना है और वो है बी, यानी कि उस पुस्तक का जो शीर्षक था वो है 1857, यानी कि 1857 उस तरीके से आपको दिया हुआ है दोनों तरीके से। तो इसका बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, वीडी सावरकर, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि 1857 का जो विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम था, इस जो कहा वो है वीडी सावरकर। तो ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन आपको जीके, जीएस, जीए, सीए और आपके स्टैटिक जीके के सभी तरह के क्वेश्चन हम, और इसमें आपके चूँकि स्वतंत्र संग्राम 1857 क्वेश्चन ज़्यादा रहे, तो निश्चित रूप से आप किसी परीक्षा देने जा रहे हो, किसी भी स्तर पर देने जा रहे हो, जीके जैसे परीक्षा में आता है, हम सभी जो ब्रांच से आपको जीके जीएस क्वेश्चन ले रहे हैं। निश्चित ही आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। हम जीके जीएस के अलावा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग हमारे चैनल पर बता रहे हैं, और निश्चित ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमारे लिए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।